हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं असेसमेंट टेस्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें आंसर राइट करना है, राइट आंसर्स ओनली। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है 3/20 एज डेसिमल फ्रैक्शन। 3/20 को डेसिमल फ्रैक्शन में हमें दिखाना है। तो डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे दिखाएंगे? तो 3/20 है, तो मतलब 3 न्यूमरेटर है, 20 डिनोमिनेटर है। तो 3 को डिवाइड करेंगे 20 से। कैसे डिवाइड करेंगे? यहाँ देखिए, आप 3 को राइट करेंगे अंदर और 20 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 3 है, 3 डिवाइड होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले ही पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट लगते ही एक जीरो पड़ गया। अब 20 के टेबल में 30 तो आता नहीं है, तो 30 से स्मॉलर क्या होगा? 20। कितने टाइम में? 1 टाइम में। तो 21 जा 20 हुआ, माइनस करने पे आया हमारा 10। अब 10 है, अब यहाँ डेसिमल लग चुका है तो आप जीरो बढ़ा सकते हैं। डेसिमल लग चुका है तो आप जीरो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा जीरो बढ़ाना हो तो यहाँ पर जीरो आपको लगाना होगा। तो इसका मतलब 10 आया, एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं अपने से, तो एक जीरो बढ़ गया, ये हो गया 100। 20 के टेबल में 100 आता है 5 टाइम में, तो कट गया और हमारा रिमाइंडर आया 000 और ये हमारा क्वेश्चन आया। तो हमें डेसिमल फ्रैक्शन में करना था, मतलब डेसिमल में चेंज करना था, तो इसका आएगा 0.15। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2 ईयर 10 डेज़ है, इसको बदलना है डेज़ में, मतलब पूरे को बदलना है डेज़ में। तो देखिए जो डेज़ वाला है उसको तो नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि डेज़ और डेज़ मैच कर गया है, तो ऑलरेडी डेज़ में है। हमें किसको बदलना? हमें बदलना है इस 2 ईयर को, ईयर को डेज़ में बदलेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि 1 ईयर में कितना डेज़ होता है। तो हमने लिखा है 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं, ये तो हमें मालूम ही है 365 डेज़ होता है। अब 1 ईयर में अगर इतना होगा तो 2 ईयर में कितना डेज़ होगा? तो 2 ईयर का निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 ईयर का दिया है और आपसे 2 ईयर का पूछ रहा है। मोर देन का पूछता है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 365 से, तो 2 इंटू 365 डेज़, और ये 10 पहले से ही है तो 10 ऐड हो जाएगा उसमें। अब मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 730, 10 ऐड होगा 740 डेज़ आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि यहाँ पे न्यूमरेटर क्या होगा। ये हमारा बेस फ्रैक्शन है 3/4 इक्वल्स, यहाँ पर गायब है यानी फाइंड करना है, और यहाँ 16 है। तो देखिए दो तरीका है। सबसे पहला तरीका आप देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, और यहाँ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 इंटू 16 इक्वल टू बॉक्स इंटू 4। अब हमें तो चाहिए बॉक्स की वैल्यू, तो हम इस 4 को ट्रांसफ़र कर देंगे लेफ़्ट साइड। तो 3 इंटू 16 मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो गया 4 डिवाइड में। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 के टेबल से ये 16 और ये 4 कैंसिल आउट हो रहा है, तो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 3 और 4, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, और नीचे बचा 1, तो नीचे हमने राइट कर दिया 1। अब 3 4 जा 12, तो बॉक्स की वैल्यू आ गई 12। और एक सेकंड मेथड में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3/4 है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर नहीं है, डिनोमिनेटर है। अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो 16 है ये 4 के टेबल में कितने टाइम में आता है। तो 4 के टेबल में 16 आता है 4 टाइम में, इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो 4 4 जा 16। अब जिसका मल्टीप्लाई आप यहाँ कर रहे हैं उसी का मल्टीप्लाई ऊपर यानी न्यूमरेटर में भी करेंगे, यानी 4 का मल्टीप्लाई। तो देखिए 3 4 जा 12 हो गया और 4 4 जा 16 हो गया, यानी इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो पहला फ्रैक्शन है वो हमारा स्मॉलर है, और जो दूसरा फ्रैक्शन आप देखेंगे यहाँ पर जो नंबर है वो बिगर है। नंबर्स की बात करेंगे, दोनों तो सेम फ्रैक्शन है, लेकिन नंबर्स की बात करें, यहाँ 4 है और यहाँ 16 है। तो स्मॉलर से बिगर की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन बिगर से स्मॉलर की तरफ आएंगे तो डिवाइड करेंगे। ठीक, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें रिड्यूस करना है 2.3 पैसे को रुपीज़ में, यानी बेसिकली हमें कन्वर्ट करना है रुपीज़, पैसे को रुपीज़ में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं।
अब देखिए रुपीज़ को पैसे में बदलना है, यानी कि लेफ़्ट से राइट जाना है, आगे जाना है। तो आगे जाते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, आगे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर पीछे जाना है, यानी पैसे को रुपीज़ में बदलना है, पीछे जा रहे हैं, तो हम लोग करते हैं डिवाइड। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पैसे को रुपीज़ में बदलना है। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप पैसे से रुपीज़ की तरफ जा रहे हैं, यानी पीछे जा रहे हैं, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए डिवाइड करते हैं। लेकिन किससे डिवाइड करेंगे या किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये जो 100 पैसा है ना, इसी से ही मल्टीप्लाई होगा और इसी से ही डिवाइड होगा। तो आइए देखते हैं। अब 2.3 पैसे को बदलना है रुपीज़ में, तो 2.3 अब डिवाइड कर देंगे 100 से। अब देखिए चेंज करना है इसको, तो 100 से डिवाइड होता है, यहाँ है डेसिमल। डेसिमल के लिए भी वही सेम चीज़, जब आप आगे बढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई में भी डेसिमल भी आगे बढ़ता है, लेकिन जब आप पीछे जा रहे हैं डिवाइड करेंगे तो डेसिमल भी पीछे जाएगा। अब कितना आगे कितना पीछे जाएगा, ये डिपेंड करता है कि जीरो कितना है। अब यहाँ पर है 20, तो इसका मतलब डेसिमल भी 2 डिजिट पीछे जाएगा। तो हमारा पहला डिजिट तो 2 हो गया, अब आगे तो कुछ नहीं है, ये पहला डिजिट 2, आगे कुछ नहीं, तो कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है, तो हम यहाँ 0 लगा देंगे। उसके बाद डेसिमल, तो ये 1 डिजिट 2 डिजिट हो गया, 20 2 डिजिट। अब या तो आप यहीं छोड़ दीजिए 0.023, ये भी आपका आंसर हो गया, या आप यहाँ 0 लगा सकते हैं 0.023, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। और किस में, रुपीज़ में, किस में आएगा, रुपीज़ में। तो आप राइट भी कर सकते हैं या सिंबल भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है 0.0768 किलोलीटर इनटू सेंटीलीटर। किलोलीटर को सेंटीलीटर में बदलना है। तो चलिए रिकॉल करते हैं कन्वर्जन चार्ट को। कन्वर्जन चार्ट जब रिकॉल करते हैं तो हमारे पास इस तरीके का एक चार्ट आता है, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। आप देखिए यूनिट चेंज कर दीजिए, बदलता जाएगा। लीटर है तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर चलेगा। ग्राम में आ जाएगा तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम। मीटर में आ जाएगा तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, चलता रहेगा। तो ये कन्वर्जन टेबल है। ये बेसिक यूनिट आप देख रहे हैं, लीटर, ग्राम और मीटर। ठीक, अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। किलोलीटर को सेंटीलीटर में बदलना है। अब आप देखिए किलोलीटर को सेंटीलीटर में बदलना है। हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी राइट साइड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम जानते हैं कि 1 किलोलीटर में होता है कितना सेंटीलीटर होगा। देखिए यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख सेंटीलीटर। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा। किसका मल्टीप्लाई होगा, ये 1 लाख का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सेंटीलीटर में ना, किलोलीटर से सेंटीलीटर के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 1 लाख। इसलिए 1 किलोलीटर में 1 लाख सेंटीलीटर। अब 0.0768 किलोलीटर को बदलना है सेंटीलीटर में, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आगे जा रहे हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा कि डेसिमल में हम जानते हैं, मल्टीप्लाई में डेसिमल भी आगे की तरफ बढ़ता है, डिवाइड में डेसिमल पीछे की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो आगे डेसिमल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, जितना 0 होगा। तो आइए नंबर्स को राइट करते हैं। 0768, यहाँ पर कितना 0 है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब डेसिमल जब आगे बढ़ेगा तो 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 डिजिट तो मिल गया। 5वां डिजिट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद पॉइंट यहाँ लग जाएगा और ये बदल जाएगा सेंटीलीटर में, तो आएगा 7680 सेंटीलीटर। आगे 0 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.125 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। जैसा अभी हमने ये किया, सेम टू सेम क्वेश्चन है, यूनिट चेंज कर दिया है, मीटर, लीटर की जगह मीटर कर दिया है। कन्वर्जन टेबल आपने देखा है, पढ़ा, समझा। जैसे हमने इसको किया है सेम टू सेम आप इसको करेंगे। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर। अब इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखिए कितना 0 है, उतना डेसिमल आगे बढ़ा के यहाँ पर राइट करिए और बताइए हमें कि कितना
सेंटीमीटर आ रहा है। ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा ये आता है 7th नंबर। आइए देखते हैं। 7th नंबर जो है वो है हमारा 307 होल 31/42 माइनस 207 होल 29/63। हमें सब्ट्रैक्शन करना है, यानी माइनस करना है। अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों जो दिया हुआ है ये है मिक्स फ्रैक्शन में। किस में है? मिक्स फ्रैक्शन में। अब इस मिक्स फ्रैक्शन यानी QRD के फॉर्म में इस मिक्स फ्रैक्शन को बदलना पड़ेगा हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सॉल्व करने के लिए मिक्स फ्रैक्शन को बदलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो आइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या होगा कि जो क्वेश्चन या डिनोमिनेटर या डिवाइज़र जो है इन लोग का मल्टीप्लाई होता है और ऊपर जो न्यूमरेटर होगा सो रिमाइंडर के तौर पे लिखते हैं हम लोग, उसको ऐड करेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और 31 प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई और 29 प्लस। तो आइए मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। तो 307 का मल्टीप्लाई 42 से और 207 का मल्टीप्लाई 63 से। तो टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है और मल्टीप्लाई करने के बाद 31 ऐड कर दिया, 21 ऐड कर दिया, तो हमारा आया रिज़ल्ट 12925। इधर आया 13070। अब आइए इस वैल्यू को रखते हैं। तो हमारे पास आ गया 12925/42 माइनस 13070/63। अब ऊपर है न्यूमरेटर, नीचे है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमने चेक किया तो ये अलग अलग है, यानी डिफरेंट है। तो हम जानते हैं कि अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है तो उसको सेम करना होगा, क्योंकि प्लस माइनस में हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तभी हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो आइए डिनोमिनेटर सेम करें। अब इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें LCM लेना होगा। किसका? जो डिनोमिनेटर है उसका। तो 42 एंड 63 का LCM लेंगे। तो आप देखिए 42 और 63 हमें 7 के टेबल में दोनों मिल रहा है, तो हम डायरेक्ट 7 से हमने यहाँ पे कट कर लिया, यानी डिवाइड कर लिया। LCM निकालने का मतलब डिवाइड करना होता है। तो 7 के टेबल में 42 आता है 6 टाइम में और ये आएगा 9 टाइम में। अब इसके बाद 2 के टेबल से हम ले गए 2 3 जा 6, 9 नहीं होगा, जो नहीं होगा वो नीचे उतर जाएगा एज इट इज़। फिर 3 के टेबल से किया, फिर हमारे पास इस तरीके का आंसर आएगा LCM इक्वल टू 7 × 2 × 3 × 3। अब आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 2 जा 14, 14 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे। अब ये नहीं कि पढ़ते रहेंगे 7 2 जा 14 फिर उसके बाद 7 3 जा 21, नहीं, ऐसे नहीं करना है। हमें मल्टीप्लाई करके लिख के फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो 7 2 जा 14 हो गया, तो 14 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 42 हो गया, इसका मल्टीप्लाई 3 के साथ। तो हमारा आंसर आएगा 126, यानी LCM आया 126। अब LCM आने के बाद हमें क्या करना है? हमें सबके नीचे 126 राइट करेंगे, यानी डिनोमिनेटर की जगह 126 राइट कर दिया। ऊपर न्यूमरेटर लिखेंगे और मल्टीप्लाई का साइन, न्यूमरेटर लिखेंगे मल्टीप्लाई का साइन। अब यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कराएं? तो आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है 3 और 2। ये 3 और 2 आया कैसे? सवाल यहाँ पे ये है। तो कैसे आएगा? देखिए, हमारा LCM आया है 126 और हमारा पुराना डिनोमिनेटर यहाँ 42 है और यहाँ 63। तो हम इन्हीं डिनोमिनेटर से इस LCM को डिवाइड करेंगे। तो 42 से डिवाइड करेंगे 126 और 63 से डिवाइड करेंगे 126। तो ये 3 टाइम में और ये 2 टाइम में, इसीलिए यहाँ पर 42 वाले डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई हो गया और 63 वाले डिनोमिनेटर में 2 टाइम में गया तो 2 का मल्टीप्लाई हुआ। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया, और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये आ गया। अब इसके बाद माइनस कर देते हैं। माइनस करने पे आएगा हमारे पास 12635/126। अब यहाँ पर किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे, यहाँ देखिए हमने माइनस किया, डिवाइड कर देंगे तो 1 टाइम में 126 0 0 0 ब्रिंग डाउन 3, लेकिन 3 तो डिवाइड होगा नहीं 126 से, क्योंकि 3 स्मॉलर है। तो हमें अब नेक्स्ट डिजिट भी नीचे लानी होगी, लेकिन नेक्स्ट डिजिट को नीचे लाने के लिए एक 0 लगाना होगा, तो एक हमने 0 लगा दिया। अब यहाँ पर आप 5 को ब्रिंग डाउन किया, आपने ये हो गया 35।
लेकिन 35 अभी भी 126 से स्मॉलर है, इसलिए यहीं छोड़ देंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये डिवाइज़र हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में राइट कर देंगे तो ये आएगा QRD यानी 10 होल 35/126। ठीक है बच्चा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, 8 पार्ट। 1 होल 1/2 डिवाइडेड बाई 4/9 डिवाइडेड बाई 13 होल 1/2, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने से पहले कुछ जानकारी रिकॉल कर ली जाए। क्या कि देखिए यहाँ पर इस डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो लेफ़्ट साइड का जो होता है फ्रैक्शन वो तो सेम रहेगा, मतलब वो बदलेगा नहीं, सेम इन द सेंस कि वो चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। लेकिन राइट साइड में जो फ्रैक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब उल्टा हो जाएगा, अपसाइड डाउन, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल। ठीक, रेसिप्रोकल में क्या होता है, ये फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। लेकिन रेसिप्रोकल यानी डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। इसको कहेंगे रेसिप्रोकल। अब आइए अपने क्वेश्चन पे। तो आप यहाँ डिवाइड देख पा रहे हैं। पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो मल्टीप्लाई +1 3/2 डिवाइड 4/9 डिवाइड 13 2 जा 26 127/2। अब पहले हम इन दोनों को करेंगे, पहले हम इन दोनों को, दो फ्रैक्शन को ही करेंगे एक साथ। तो इन दोनों फ्रैक्शन को जब कर रहे हैं तो ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 3/2 डिवाइड आ गया। अब इसको जब चेंज करेंगे तो इसमें आप देखेंगे राइट लेफ़्ट, तो राइट वाला ही बदलेगा। तो ये लेफ़्ट है, ये राइट है, तो ये राइट वाला चेंज हो जाएगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। इसको कहेंगे रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई और ये राइट साइड वाला चेंज हो गया, 27/2 का 2/27। अब इन दोनों फ्रैक्शन को देखते हैं, इन दोनों में लेफ़्ट राइट देखते हैं। तो ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया, यानी अब इसको चेंज करेंगे। तो डिवाइड से ये मल्टीप्लाई में हुआ, 4/9 का 9/4 हो गया, और इससे तो कुछ मतलब है नहीं, तो ये वैसे का वैसे नीचे उतर गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए कुछ रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस हमेशा ऊपर और नीचे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर नीचे के फॉर्म में होगा, चाहे इस तरीके से हो, चाहे ऐसे ऐसे हो, चाहे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2। और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये दोनों 9 के टेबल में 27 भी आता है, तो ये 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27 कट गया। अब यहाँ 3 और 3 ये भी है, तो 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। अब देखिए क्या क्या बचा। अब हमारे पास बचा ऊपर 1 1 1, यानी 1 × 1 × 1 ये बचा, और नीचे क्या है, नीचे बचा 1 4 1, तो 1 × 4 × 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1, 1 4 जा 4 4 1 जा 4, तो 1/4 ये हो गया आपका आंसर। तो हमने कंप्लीट कर लिया असेसमेंट टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1। तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा और समझ के अपने कॉपी में सॉल्व करिएगा। थैंक यू।